खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। आगामी 1, 2 एवं 3 फरवरी को होने वाली पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम सरकार की हनुमंत कथा को लेकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने आज चौथा पुस्ता करतार नगर के सामने यमुना खादर डीडीए के विशाल मैदान में लगे भव्य पंडाल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर तैयारियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उनके साथ गायक अमित डुल एवं शीतल पांडे, समिति पदाधिकारी संजीव चौधरी, आनंद त्रिवेदी, नीलकांत बख्शी, संजीव उपाध्याय, वीरेंद्र खंडेलवाल, कृष्ण चौबे, डॉक्टर यूके चौधरी सहित कई अन्य लोग भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुनिए उन्हीं की जुबानी प्रेस वार्ता के माध्यम से। जय बागेश्वर धाम, यमुना मैया की जय। दोस्तों, जैसा हमारे नीलकांत बख्शी जी ने आप सबको बताया और हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ये कथा छठी माई फाउंडेशन और मृदुल फाउंडेशन के तरफ से हो रही है, इसमें हमारे समिति के बहुत सारे साथी इस माइक को रखी देते हैं, इसका कम कर। हमारी इस आयोजन समिति के शीतल पांडे जी, अमित धुल जी, नीलकांत बख्शी जी और एक हमारी बहुत बड़ी टीम है जो यहाँ उपस्थित है। हम सभी लोग भगवान श्री राम के ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में एक बृहत राम कथा, हनुमान जी की कथा, हनुमंत कथा, इसका आयोजन किए हैं। और आज इस अवसर पे दिल्ली की तमाम मीडिया का यहाँ आना, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, आप सभी को बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि ये कथा 31 तारीख को कलश यात्रा से शुरू हो रही है। 31 जनवरी को कलश यात्रा में लगभग 30,000 महिलाओं के शामिल होने का अब तक हमको अनुमान है। और इसमें जो गायत्री परिवार है उनकी वो साथ में हम ये कलश यात्रा कर रहे हैं। और जो हमने अपने इस दिल्ली के इस लोकसभा क्षेत्र के महिलाओं का जो उत्साह हमने देखा है वो सच में मेरे लिए बहुत अद्भुत है। अभी लगभग 7,500 परिवारों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और हर परिवार से 2 से 5 तक महिलाएं इसमें कलश यात्रा में शामिल होंगी। उनकी जो यात्रा है पुलिस के साथ हमने साझा कर लिया है। पुलिस ने भी हमको इस पूरे आयोजन के लिए एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। आज उन्होंने उस एडवाइजरी को सार्वजनिक ट्वीट भी किया है, तो मीडिया के लोग भी डीसीपी ट्रैफिक के ट्वीट पर जाकर उसको समझ सकते हैं और लोगों को बता सकते। दिल्ली ट्रैफिक की तरफ से, दिल्ली ट्रैफिक के ट्विटर आईडी पे 31 तारीख की कलश यात्रा चल के फिर यहाँ स्थापित होगी और 1 तारीख को 2 बजे से 1 फरवरी 2 बजे से धीरेन्द्र शास्त्री जी के श्रीमुख से ये कथा का प्रारंभ होगा।
हम आपको बता सकते हैं कि जो मूर्ति अयोध्या जी में लगी है उसकी एक बहुत बड़ी रेप्लिका इस कथा पंडाल में लोगों को देखने को मिलेगी। और जिन लोगों ने वो बनाया है वो कंपनी कौन सी है? जो श्री श्याम दरबार के नाम से वो संस्था है जो ये काम करते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर उस पे काम किया है। और एक और बात है इस कथा में कि इस मंच पे जो दिल्ली के प्रमुख माँ के मंदिर है, माई कालिका, माई झंडेवाला, छतरपुर, ऐसे जो कुछ प्रमुख मंदिर है, और खाटू श्याम, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे इस मंच पे आपको देखने को मिलेंगे। उनके भी स्वरूप रखे जाएंगे। और ये कथा 3 दिन तक चलेगी, 1 फरवरी, 2 फरवरी और 3 फरवरी। सभी को आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं मीडिया के थ्रू बताना चाहता हूं कि यहाँ आने के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सबको निःशुल्क और बिल्कुल आराम से बैठने के लिए, हमें ये बात कहते हुए बड़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोग अब तक देश का सबसे बड़ा पंडाल लगाए हैं। ये टोटल इसकी चौड़ाई लगभग 260 फीट है और इसकी लंबाई 700 फीट है। तो आमतौर पे तो जो हैंगर होते हैं वो 100 फीट के होते हैं, मगर ये हमारा हैंगर 155 फीट का एक हैंगर है और दो जो 50-50 फीट के और लगे हैं उसके आधार पे 7-8 फीट के। तो ये हम लगभग 2.5 लाख लोग तो इसके अंदर बैठेंगे, ऐसी व्यवस्था पहली बार हम लोग कर रहे हैं। और आपको बताने के लिए हमारे पास बहुत 2 तारीख को जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की बागेश्वर बाबा के जो कृपा पात्र है उनका जो दिव्य दरबार होता है वो 2 फरवरी को यहाँ पे 10 बजे से लगेगा। जो भी श्रद्धालु जन है वो आए। और इस 3 दिन की कथा में जो दिन में 2 बजे से शाम के 6 बजे तक होगी, हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि पहले आइए और पहले पाइए। इस दौरान एक बहुत खास बात है जो मैं आप सबको शेयर करना चाहता हूं। ये पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में हनुमान जी की आरती होती है। बागेश्वर बालाजी स्वयं विराजमान रहते हैं, तो शुरुआत में और अंत में आरती होती है। हम लोगों ने इस आरती को इस बार बहुत विशेष बनाया है। अक्सर आरती करने के लिए लोगों में होड़ लगती है, कौन आरती करेगा। तो हम लोगों ने एक बड़ी, कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि हमारे देश में एक जो, अगर जातियों में किसी को देखना है तो देखो गरीब, किसान, महिला और युवा। तो ये बात हमने आयोजन समिति को भी शेयर किया। तो पहले दिन आरती हमारे सिर्फ सफाई कर्मचारी करेंगे, सिर्फ सफाई कर्मचारी करेंगे। उनको हम सबसे पहले सम्मान देते हुए इस कथा की शुरुआत करना चाहते हैं। और फिर एक आरती सिर्फ किसान करेंगे। हम अपनी लोकसभा के अलग अलग गांवों से ऐसे 50 से 60 जो हमारे किसान भाई बहन होंगे वो अपने वेशभूषा में गांव के वो आरती करेंगे। एक आरती सिर्फ महिलाएं करेंगी।
और एक आरती सिर्फ युवा करेंगे, युवा युवक और युवतियां मिलकर करेंगे। और इसके अलावे चूंकि 3 दिन की कथा है तो 2 आरती और बचती है। एक आरती हम लोगों ने किया है कि हमारे इस क्षेत्र के जितने मंदिर हैं सभी मंदिरों के पुजारी लोग करेंगे। और चूंकि इतने लोग हमारे कार्यकर्ता लगे हैं तो एक आरती तो उनका अधिकार है जो वो लोग करेंगे। और हम इस बार आरती बहुत, गुरुजी से बातचीत हुई है कि अक्सर क्या होता है कि मंच पे आरती हो रही है तो बाकी लोग चुपचाप बैठते हैं। नहीं, हम मैक्सिमम लोगों के हाथों में आरती की थाल देंगे, जो जहां है वहां से आरती करे। और जब इस मंच पे 500 वर्षों बाद स्थापित हुए श्री राम जी की भी मूर्ति, वो तस्वीर होगी, तो हम समझ लेंगे कि कुछ दिनों के लिए अयोध्या जो है वो हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा बन। एक जानकारी और आप सबके लिए महत्वपूर्ण है कि इस कथा के दौरान कुछ बड़े कलाकार भी यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाएंगे। तो हम भी उसी कला जगत से यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम तो बैठे रहेंगे, जब लोग कहेंगे गुरुजी कहेंगे तब हम भजन गा देंगे। लेकिन ये शीतल पांडे जी बहुत बड़े कलाकार हैं, खाटू श्याम बाबा के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। अमित धुल ये हरियाणा के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं। इनके साथ हमने राम के हैं, राम के थे, राम के हैं, राम के हैं, रहेंगे, ये गीत गाया है हम लोगों ने तीनों मिलके। इसके अलावे एक बहुत ही प्रभु की बड़ी कृपा है उनके ऊपर, कन्हैया मित्तल जी, वो भी 2 और 3 तारीख को यहाँ रहेंगे। एक हमारे भोजपुरी के बहुत बड़े सुपरस्टार गायक है पवन सिंह, तो वो भी यहाँ पे 1, 2, 3 में किसी एक दिन, थोड़े दिन में, थोड़ी देर में हम लोग उसकी शेड्यूल जारी करेंगे, वो भी यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और इस प्रकार से अब और भी कलाकार कुछ हमसे बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले विशाल मिश्रा जी, जिनको अभी दोबारा फिल्म फेयर मिला है एनुअल फिल्म के लिए, तो वो भी इस 1, 2, 3 में एक दिन वो यहाँ पे आएंगे। और चूंकि कथा तो बागेश्वर धाम सरकार की है, इसलिए जब गुरु जी का वो एक भजन गा दो तो ये सब लोगों का एक न एक भजन सुनने को मिलेगा। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है गुरु जी के आने में आधा घंटा देर है, तो उस समय को भी हम सांस्कृतिक कार्यक्रम से, भजनों से जोड़ने के लिए अब योजनाबद्ध है। इसके अलावा एक अंतिम में आप सबको ये जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ आने के लिए हम लोगों ने लगभग 4 रास्तों का आने जाने का तैयारी किया है, जिसमें एक तीसरे पुस्ते से जो एक नई झील बनी है, आप देखे होंगे, ये झील भी हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी, यहाँ पहले झील नहीं होती थी। और यहाँ पे हम लोग जो एक योजना के तहत, जिसको हम बोलते हैं रिवर फ्रंट, यमुना रिवर फ्रंट के तहत यहाँ 12 झील हम बना रहे हैं। उनमें से एक आपको सभी मीडिया के लोगों को दिखा होगा, और हम एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं कि चाहने से कुछ भी हो सकता है। तो उसके किनारे किनारे बहुत सुंदर अब पौधे वगैरह लगने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है वो जब आप एक परसों तक आएंगे तो थोड़े से अंकुरित दिखेंगे आपको। और उसके किनारे किनारे तीसरे पुस्ते से रास्ता है यहाँ तक आने का। फिर सीधे ये जो एलिवेटेड रोड बन रहा है, यहाँ से सीढ़ी नुमा रास्ता हमने बना दिया है, जिससे एक रास्ता वो भी लोग अख्तियार करें। एक रास्ता हम 5वें पुस्ते से, पूरी जो सड़क के बीच में जर्जर थी उसको अच्छे तरह से बना करके तैयार कर दी गई है। और हम पार्किंग उसी साइड में रख रहे हैं। 5वें पुस्ते से जो आएंगे हम उसमें पार्किंग की व्यवस्था दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ हमारी प्रार्थना है लोगों से कि वो अपनी गाड़ियों से आते हैं तो गाड़ी दूर छोड़ करके थोड़ा सा इस धार्मिक आस्था के तहत पैदल भी चले, तो हमारी व्यवस्था को बनाए रखने में बहुत मदद मिलेगी। बाकी बस से कोई आएगा वो वहां पार्किंग देंगे हम लोग उनको।
हम लोग यहाँ अन्नपूर्णा की भी व्यवस्था किए हैं। 20,000 लोगों को प्रतिदिन भोजन कराने की हम लोगों ने व्यवस्था की है। हम नहीं जानते हैं कौन कौन लोग उस अन्नपूर्णा का लाभ लेंगे, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा में कुछ लोग आकर के रह जाते हैं। तो हम वैसे लोगों के लिए उनके अन्नपूर्णा की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था, उनके लिए तमाम टॉयलेट्स, ये बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे जिसमें हम उनकी व्यवस्था को ठीक से चला सकें। और इसके साथ साथ पुलिस का बहुत सहयोग है। वो लोग मॉक ड्रिल कर चुके हैं, पूरा क्षेत्र हम लोग उनके सुरक्षा के उस अंदर दे चुके हैं। इसलिए सबको बताना चाहता हूं कि आपके बैठने, सुरक्षा की व्यवस्था सब बहुत अच्छी है। और इतने विशाल पंडाल के बाद भी हम लोग दरी बिछा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रीन कारपेट वो बिछाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है आज से मौसम बहुत सुहाना हो गया है। जैसा घर में हम लोग 16-17 पे एसी चलाते हैं, वैसे हम मौसम पा रहे हैं। और थोड़ी थोड़ी आप देखेंगे थोड़ा गीला होगा जमीन, वो हमने जानबूझ के किया है ताकि वो थोड़ा कल तक सूख जाए, उसको बराबर कर देंगे, धूल ना उड़े, इसके लिए हम लोग को व्यवस्था किए हुए हैं। और इतनी जानकारी के साथ इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि मीडिया से एक रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से बात पहुंच सकती है लोगों तक, तो इसके बाद आप एक छोटा सा टूर कर लीजिए, गाइडेड टूर, कि कैसे आना है, कहाँ सभा होगी, कैसे अन्नपूर्णा रसोई है, क्या व्यवस्थाएं हैं, जिससे कि हमें भी अपनी बात कहने का जनता तक मौका मिले। कोई इस विषय को लेके, कथा को लेके आपके मन में प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। और एक बात बता दो, हमने मीडिया के भी रहने के लिए, अक्सर कई बार होता था मीडिया आती थी कथा में तो उनको लगता था हम कैसे कहाँ से, हमने अलग से एक मंच बना दिया है, दो मंच। तो वे 2 मंच जो आप पीछे देखे, हम अभी दिखाएंगे आपको टूर करते समय, वो दिखा लिया है। और बाकी जो हमारे साधु सन्यासी मैं अक्सर देखा हूं कि कथाओं में आते हैं, उनके लिए हम अलग एक मंच बना करके दे रहे हैं। और पहली बार हम लोग मंच के दाहिने और बाएं भी एक स्टेडियम नुमा मंच बनाए हैं। कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे लोग जो बुजुर्ग होते हैं जो सोचते हैं हम अलग से बैठे, बाबू हमें आने जाने में भीड़ में, तो हम ऐसे लोगों की, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था की है। फतेह सिंह मार्ग, अरविंद नगर, खड्डे वाली मस्जिद, जगजीत नगर होते हुए तीसरा पुस्ता से जहाँ से रास्ता उतर रहा है, इसी पंडाल में समापन है। एक चीज और तिवारी जी की जब देखा गया है कथा होती है तब तक व्यवस्था चौपट हो जाती है, इतनी पब्लिक आती है और देश के हर कोने से आती है। यहाँ पे पहले ही एक्सप्रेस वे काम चल रहा है और ऐसा भी सुनने में आ रहा है सूत्रों की वजह से कि 1 सेकंड ट्रैफिक बंद किया जाएगा ताकि लोग पैदल आ जा सके। तो इससे क्या आप बताएंगे, क्या क्या और ट्रैफिक वालों ने रेकी कर ली है? ट्रैफिक के लोगों ने उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ये लोग चाहते हैं, ये जो व्यवस्था की गई है वो श्रद्धालुओं के ही सेफ्टी के लिए और उनके मर्जी से हुआ है। और दोनों तरफ जो हमारा शास्त्री पार्क की लाइन और सिग्नेचर ब्रिज की लाइन, दोनों ऐसी है कि ये 3 दिन के लिए लोग उसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे। तो ये ऐसा समय तो बहुत भाग्य से आता है, तो थोड़ी सी हो सकता है किसी को छोटी मोटी असुविधा हो सकती है,